में आप सभी का स्वागत है। और मैं तो इस सेशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान है, वो बहुत ही मतलब कि मेरे फेवरेट हैं। मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना था, पटना एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम हुआ था वहाँ। और उनका मतलब कि जो भी वो बोलते हैं, जो बतलाते हैं, एकदम मतलब प्रैक्टिकल, जो मतलब हर कोई उसको अपने आप से रिलेट कर पाता है। और इतना उनकी लाइफ के बारे में जितना मैंने जाना है कि इतनी बिजी, लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और उनके जैसा बिजी आदमी इस बिजनेस को आज के समय में इतना बड़ा कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? तो सारे जो भी कारण है, वो सारे बहुत छोटे लगते हैं उनके सामने। और उन्होंने इतने कम समय में अपने इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद आज इसके मोदी केयर के जो टॉप लेवल है, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, उनको उसको अचीव ही नहीं किया। उनके टीम में भी मतलब कि ग्लोबल ब्लैक डायमंड है, आरबीडी है, क्राउन्स है, और प्रेसिडेंशियल और क्या कहते हैं प्लेटिनम की तो लाइन लगी हुई है। और उनके टीम में हर प्रोफाइल के लोग हैं। तो आज हम उनसे उनसे हमको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और जैसा कि मैं सोच रही हूँ, आप लोग भी सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो मैं चाहूंगी कि ज्यादा देर नहीं मतलब बर्बाद करते हुए उनको इनवाइट किया जाए। उनको इनवाइट करने के लिए मैं चाहूंगी सभी क्लैपिंग के साथ उनका मतलब कि स्वागत करें। तो वेलकम अमित सर। वेलकम 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 सर। वेलकम। अमित सर वेलकम। गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू हैं आप लोग। बहुत अच्छे सर, आप आए हैं हम लोग के प्लेटफॉर्म पे, इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा आपके आभार प्रकट करते हैं सर। थैंक यू। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और शिवेंद्र सर ने न्योता दिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से मिल ही लिया जाए। बहुत अच्छा लग रहा है छोटी मीटिंग में आप लोगों से मिलकर। बहुत देर से देख रहा हूँ सीमा मैम का वीडियो ऑन है, रितु चौधरी मैम ने वही मुझे इनवाइट किया है, और कुछ और लोग हैं जिनका वीडियो ऑन है, जैसे संजय रुंगटा सर हैं सूरत से, वेरी नाइस। और बाकी कुछ लोग तो वीडियो बंद है। सभी कल्पना अगर भगत मैम का वीडियो ऑन है। कंफर्टेबल हैं तो वीडियो ऑन कर लेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ, थोड़ा अच्छा। इंटरेक्टिव हो जाता है, जी जी थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है। जी। तो चलिए, एक्चुअली मेरा कुछ ऐसा आज ऑफिशियल प्रोग्राम था। चूंकि हमारे शिवेंद्र सर जानते हैं कि मेरा जो ये बिजनेस है मैंने पार्ट टाइम में बिल्ड किया है शिवेंद्र सर। तो मेरा कुछ ऐसा ऑफिशियल प्रोग्राम था कि मैं अभी तक ऑफिस से ही फ्री नहीं हो पाया हूँ, लेकिन चूंकि ये शेड्यूल था तो मुझे आप लोगों के साथ होना था। तो यही होता है, चैलेंज होते हैं लाइफ में, लेकिन आपको उस चैलेंज में साथ ही साथ काम करना होता है। और कहते हैं जब भी कोई बड़ी चीज होती है ना, वो ऐसे ही होती है। आपको नहीं लगता है कि आप तुरंत से उसको अचीव कर पाएंगे, लेकिन जैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉग में आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आगे का रास्ता क्लियर होता चला जाता है। जस्ट लाइक दैट। मेरा नाम अमित है और मैं पेशे से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। और जॉब के अलावा पार्ट टाइम में मैं इस बिजनेस को पिछले लगभग 5.5 साल पहले मैं स्टार्ट किया था। इसके पहले मैं एमबे बिजनेस में था लगभग 10 साल। और कहीं से आवाज रिपीट हो रही है, बैकग्राउंड से जिनका आवाज है प्लीज माइक सब लोग बंद रखिए। शिवेंद्र जी आपका ही दो सिस्टम है, दोनों ऑन है सर। एक ऑन करिएगा तो ठीक रहेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे फादर होम्योपैथ के डॉक्टर हुआ करते थे, और 2003 तक हमारे यहाँ कोई मोटरसाइकिल कोई स्कूटर नहीं था। हमारे फादर साइकिल से स्कूल को मतलब अपने क्लिनिक जाया करते थे। मेरी मदर स्कूल जाया करती थी। मैं देख पा रहा हूँ डॉक्टर एक बार है, जिन लोगों का वीडियो ऑन है मैं उनको देख पा रहा हूँ। हेलो सर। और सर ये एक ऐसी मीटिंग हम लोगों ने रखी है कि ऐसा नहीं है कि इसमें हम आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले हैं। हम लोग सिर्फ आपको अपना पर्सनल शेयर करने वाले हैं कि कैसे हम लोग को ये बिजनेस समझ में आया, कैसे हम लोग इसको करने लगे, और कैसे आज लाखों रुपए की इनकम यहाँ से ले पा रहे हैं।
मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर इस बिजनेस के माध्यम से कि आज इस बिजनेस को जुड़ने के पहले मैं एक साधारण प्राइमरी स्कूल टीचर था और साथ ही साथ मैं पार्ट टाइम में अपना एक जॉब के साथ साथ एक डेयरी फार्म चला रहा था। लगभग 50 गायों की गौशाला चला रहा था और उस गौशाला को खोलने के पहले मैं पोल्ट्री फार्म चला चुका था, मछली पालन कर चुका था, प्रॉपर्टी डीलिंग कर चुका था, ऑनलाइन स्क्रैप का काम कर चुका था। इकबाल सर के साथ जो मित्र बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि मैं सफल होना चाहता था। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता था। क्योंकि जब मेरी उम्र मात्र 14 साल थी तब मेरी माता जी का देहांत हुआ था और तब मुझे पता चला था कि जिंदगी में अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन अगर पैसा नहीं है तो मान के चले कि आपके पास कुछ नहीं है। एक 14 साल के बच्चे के दिमाग में ये बातें आ चुकी थी और ये बातें एकदम बिल्कुल अंदर तक घर कर चुकी थी कि पैसा होना ही चाहिए। एक कहावत किसी बहुत अच्छा लगा कि जिसके पास नहीं है पैसा उसका जग में जीवन कैसा, उसको वैकुंठ धाम चले जाना चाहिए, फिर उसके लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है क्योंकि उसके लिए उसको हर जगह हर चैलेंज हर स्टेप पर चैलेंज आएगा। तो मैं सफल होना चाहता था, उसके लिए मैंने एमवे में भी जगह तलाशी, मैंने पोल्ट्री फार्मिंग में जगह तलाशी, मछली पालन में जगह तलाशा, डेयरी फार्मिंग में तलाशा, प्रॉपर्टी डीलिंग, स्टॉक मार्केट में हमारा सब ब्रोकर का ऑफिस हुआ करता था 2009 में पटना में। मैं एसएमसी का स्टॉक ब्रोकर था। कभी भी छोटा नहीं सोचा कि मैं स्टॉक ट्रेडिंग करूं। जब सोचा क्या सोचा, स्टॉक ट्रेडिंग कराऊं। मुर्गी पाला तो 200-400 नहीं 6,500 मुर्गी का लॉट था। एक महीने में 6.5 लाख की मुर्गियां बेचता था, खरीदता था। अगर प्रॉपर्टी डीलिंग भी करी तो बड़ा किया। मछली पाला 2 एकड़ में पाला, गाय पाला 50 पाला। एक गाय से शुरू करके उसको 50 तक ले गए। तो किसी चीज को अंतिम दम तक ले गए। दम तक ले जाने की आदत थी। मोदी केयर में आया, आज जीबीडी हूं, इसके ऊपर कोई टाइटल नहीं है। अब एक लेवल बच रहा है, समीर मोदी आजादी काउंसिल, उसके लिए माइंड मेकअप है। दिसंबर में मेरी इनकम 10 लाख रुपए पार करने वाली है। तो जो मैसेज है वो जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा हूं, चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप कम कमा रहे हैं ज्यादा कमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में एक जीबीडी को 1.25 क्विंटल गुलाबों की माला मिलती है। 10 ग्राम की एक गुलाब की कीमत 20 रुपए होती है सर। कभी कैलकुलेट करिएगा कि 1.25 क्विंटल गुलाब की माला की कीमत कितनी होगी। सर अगर एक आईएएस ऑफिसर की भी शादी होगी तो उसके जो ससुर जी होंगे वो करेज नहीं करेंगे कि हम अपने दामाद को 1 क्विंटल गुलाब की माला पहनाएं, क्योंकि वो अगले दिन फेंक देना पड़ेगा। वो माला हमारी सुरेखा मैम खरीदती हैं और आपके लिए दिल्ली के होटल लीला एम्बियंस में इंतजार कर रहा है आपका। पहली चीज। दूसरी चीज, आज हमारे दोस्त हो गए डॉक्टर इकबाल सर, आज हमारी दोस्त हो गई बहन है हमारी रितु जी। अगर हम कभी गुजर रहे हैं इनके शहर से और हम बोलते दीदी, रितु दीदी मैं गुजर रहा हूँ आपके बगल से, तो बोलती है अमित भैया जरूर आइए, 1 कप चाय पी के जाइएगा। ये फैसिलिटी सर, ये फैसिलिटी दुनिया किसी जॉब में नहीं है। जितना बड़ा फैन फॉलोइंग हो जाता है डायरेक्ट सेलिंग में, आज पूरा हिंदुस्तान हमारा घर है, पूरा हिंदुस्तान। एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे ग्रेट अपलाइन राजेश सर बता रहे थे, उनके साले का एक्सीडेंट हो गया अमृतसर में। 1 घंटे में होटल से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, गाड़ी से लेकर सारी चीजें इंतजाम हो गई टेलीफोन से। दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री में ये ताकत नहीं है सर। किसी भी शहर के जीबीडी को आप फोन लगाएंगे, आपको उस शहर में हेल्प मिल जाएगा। ये है हमारे समीर मोदी जी का आजादी, जो हम फाइनली जो हम प्रोडक्ट आपको बता रहे हैं। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस करिए, कोई भी बिजनेस करिए, आप सपोज करिए, चलिए मानते हैं मोदी केयर आप लोग जुड़ गए हैं, अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं। एक मन में सवाल आता है कि नहीं हम दूसरा काम करेंगे। हमारे संजय रुंगटा जी हैं सूरत से, सीनियर डायरेक्टर सर, देख पा रहे हैं हम उनको। मन में आता है कि नहीं कोई दूसरा धंधा करें, चलो कपड़े का धंधा करते हैं। आप कपड़े का शोरूम खोलते हैं सर, आप इंटीरियर कराते हैं, 10 लाख रुपए लगाते हैं, स्टाफ रखते हैं, 10 लाख रुपए का माल डालते हैं, पगड़ी डालते हैं, किराया देते हैं, बिजली बिल देते हैं, करोड़ों लगाने के बाद सब कुछ हो गया। आज फीता कट गया, कल से क्या करना है? कपड़ा बेचना है। यही तो करना है ना। कस्टमर नहीं आएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। हमारे क्या है, डॉक्टर इकबाल सर आपका, रितु मैम आपका, संजीव सर आपका, सीमा मैम आपका, कल्पना मैम देख रही हैं, आपका ऑफिस खुला है, कल ही लखनऊ में खुला है। कल कोई एंट्री चार्ज नहीं लगेगी आपको, आपके लोग जाएंगे। लाखों का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। किसने किया? समीर सर ने। किसके लिए किया? हमारे आपके लिए किया। उनको ऑफिस का कोई शौक नहीं है, उनके पास तो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास तो लाखों लोग हैं जो उनके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। उनका तो अपना ऑफिस है फ्रेंड्स कॉलोनी में, 30,000 एम्प्लॉय हैं, 27 इंडस्ट्रीज है। मोदी केयर को क्यों एम्पावर कर रहे हैं?
बढ़ाते जाइए। जय। हाँ, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, सॉरी। तो इस बिजनेस का ये फीचर है कि पूरे हिंदुस्तान में जब सारी कंपनियां, व्हेन कोरोना शेक्स इंडिया मोदी केयर मेक्स इंडिया, जब कोरोना पूरे हिंदुस्तान को झकझोर रहा था माय डियर फ्रेंड्स, तब मोदी केयर नए नए ऑफिस खोल रहा है। लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, ऑफिस में चाय कॉफी बंद हो रही है, स्टाफ को हटाया जा रहा है, सैलरियां आधी की जा रही हैं। उस समय में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके हमारी कंपनी ऑफिस खोल रही है। अमित आप सर, सोचिए आप कितने सर। अमित सर, आपको शायद न्यूज में आपको पता होगा, पूरे इंडिया में एमवे का ऑफिस बंद हो चुका है। पूरे इंडिया में एक भी ऑफिस आज के डेट में एमवे का नहीं है, कंप्लीट ऑनलाइन। मैं आपको लेटेस्ट न्यूज दिया। हाँ हाँ हाँ, पता है सर, पता है। रांची का भी बंद हुआ, गया का बंद हुआ, मुजफ्फरपुर का बंद हुआ, सारे पूरे इंडिया का बंद हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, हमारे लिए हम तो सब अच्छा है हमारे हिसाब से। चलो, जो जैसा कर रहा है वैसा करे। हमारे समीर सर को लगता है कि एक ऑफिस होना चाहिए हर बड़े शहर में, तो उसकी प्लानिंग हमारी चल रही है। अब पर्पस ये है कि आपको क्यों करना चाहिए मोदी केयर। चलिए मानते हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ है हमारी, बहुत सारी बहनें देख रही हैं आज का कार्यक्रम, तो मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, चलिए मान लेते हैं, आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, आप बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। आप 20 साल में अपना एक बहुत ही अच्छा क्लिनिक, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाते हैं, बहुत ही अच्छा अपना एक आर्किटेक्ट फर्म बनाते हैं, कोई भी धंधा करते हैं। क्या आप जिस दिन इस दुनिया से रुखसत होंगे, क्या अपने बच्चों को ट्रांसफर कर पाएंगे? जाना तो सबको है सर। आज हम इस सुकून से हर रात सोते हैं, हर रात इस सुकून से सोते हैं कि ये जो मेरी साल की 50 लाख रुपए की इनकम है, वो एटीएम कार्ड हमारे सिराने है, और भगवान न करे अगर किसी कारणवश हम किसी भी दिन चले गए, अगले ही महीने 9 तारीख को हमारी पत्नी को किसी के लिए हाथ, किसी के सामने पैसे के लिए नहीं फैलाना पड़ेगा। ये मेंटल पीस दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। ये मेंटल पीस दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। नॉट अ सिंगल बिजनेस इन दिस प्लेनेट जिसमें ये मानसिक खुशी हो, ये मानसिक शांति हो कि चलो हम रहे ना रहे, हमारा परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित है। इस और आप अगर आपको लगता है कि पैसिव इनकम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, और फ्यूचर प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप में से कोई व्यक्ति हैंड रेज करिए जिन्होंने आज तक LIC नहीं कराई है। ऐसा कोई भी आदमी इस मीटिंग में नहीं होगा जिसने LIC नहीं कराई है। इसका मतलब आप भविष्य की प्लानिंग तो करते हैं, आपको अपने परिवार की चिंता तो है, लेकिन आपने बजट थोड़ा छोटा कर लिया है। आप जब तक हैं तब तक आपके घर का बजट 2 लाख है, और आपने एक पॉलिसी ली है जो आपके या मेरे नहीं रहने पे मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए वन टाइम देगा। वो पैसा कितने दिन में चलेगा? वो तो 1 महीने का खर्चा है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि हमारा पैसिव इनकम इतना हो कि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार की लाइफ स्टाइल नीचे नहीं आए, ऊपर नहीं जाए चलेगा, लेकिन जिस स्टैंडर्ड में वो रह रहे हैं, अगर 4 बेडरूम में वो रह रहे हैं, अगर होंडा की कार से चल रहे हैं तो उनको ऑल्टो पे नहीं आना पड़े, जगुआर में ना जाए लेकिन होंडा से ऑल्टो पे आना पड़े। तो हमारा ये मेरा थीम था, ये मैं आपको बताता हूं। ये मेरा थीम था। शिवेंद्र सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस यस, अब आ रही है, बीच में ब्रेक हो गई जी। ये मेरा थीम था। इस सोच के साथ मैंने मोदी केयर शुरू किया, इस सोच के साथ मैंने मोदी केयर शुरू किया कि हम अपने परिवार को एक पैसिव इनकम दे पाएंगे। जब मेरा मेहनत का समय है, जब मैं जवान हूं, जब मैं स्ट्रगल कर सकता हूं, जब मैं मेहनत कर सकता हूं, तब मैं मेहनत करूंगा। और मुझे पैसा तब आएगा जब मैं मेहनत नहीं करने की स्थिति में रहूंगा, जब मैं थक चुका हूंगा, जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत होगी और मेरा डिपार्टमेंट मुझे रिटायर कर देगा, तब मुझे समीर मोदी आजादी प्लान से हर महीने करोड़ों रुपए आते रहेंगे, और हमारे पास इर्द गिर्द सेवा करने वाले लोगों का तांता लगा रहेगा, क्योंकि हम सैकड़ों लोगों की जिंदगी तब तक बदल चुके हों।
एक व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी में एक दूसरे व्यक्ति को 50,000 रुपए का आदमी नहीं बना पाता। आज हम लोग थैंकफुल हैं हमारे रंजन सर का, हमारे एलवीएन एंटरप्राइजेस का। आज शिवेंद्र शर्मा जैसा व्यक्ति, घोघरडीहा के सांगी गांव में रहने वाला, जिस व्यक्ति के घर के ऊपर छप्पड़ जो था वो कहीं फूस का था, कहीं खप्पड़ का था, और वो आदमी आज करोड़ों रुपए के घर बनाने का ड्रीम लेके काम कर रहे हैं और आज एक बेहतरीन 5 स्टार लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। ये किसी बिजनेस में नहीं है सर। आप अपनी जिंदगी तो सब बदलता है, अपना पेट पे जानवर भी भर लेता है, लेकिन जब बात करते हैं वो व्हाट अबाउट अदर पीपल, क्या आपने जिंदगी में किसी दूसरे लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन किया? शुरुआत में लगता है कि हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। समीर मोदी जैसे एक बड़े मंजे हुए इंडस्ट्रियलिस्ट, एक 70,000 करोड़ की कंपनी के मालिक, 30,000 इंप्लॉइज के कंपनी के ओनर, वो लिखते हैं वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी। क्या आपने कभी उस पेज का मीनिंग समझने का प्रयास किया? आपको अगर आज भी लगता है, मैं चैट बॉक्स में कहूंगा रिक्वेस्ट करिए, आप अपने सवाल लिखिए। ये हम इंटरेक्टिव मीटिंग करना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कल्पना मैम के दिमाग में क्या चल रहा है, कृष्णा चौधरी जी क्या सोच रहे हैं, संजय कुमार भगत जी के मन में क्या चल रहा है। आपको कौन रोक रहा है? हु आर गोइंग टू स्टॉप यू? किसने आपको रोका है? आप भी बन सकते हैं जीबीडी, आप भी कमा सकते हैं 5 लाख रुपए महीने का। इट्स जस्ट ए माइंड गेम। ये अपने दिमाग का ब्रेकेज तोड़ना है आपको, और आपको बस हरकत में ही बरकत है। लेकिन हरकत कब शुरू होगी? जब अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको इंफॉर्मेशन आएगा। कंफ्यूजन क्या होता है? हमारे पास कंफ्यूजन होता है जब हमारे पास कम इंफॉर्मेशन होता है। कन्विंसिंग अलग चीज है और कन्विक्शन अलग चीज है। कन्विंस हम आपको करते हैं, हम इकबाल सर को कुछ बता रहे हैं, ये मैं कन्विंस करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन ये बात उनको एहसास हो जाएगी, ये उनके कन्विक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब कन्विक्शन अंदर से आ जाता है कि हमको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हमको अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, तो नोबडी इन दिस अर्थ इज गोइंग टू स्टॉप यू। व्हाटएवर इट टेक्स, इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, और हम करते हैं। और मनुष्य के दिमाग में इतनी ताकत है कि आपने सोचा एक क्लिनिक बनाना है, बना लिया। आपने सोचा एक साइकिल खरीदनी, खरीद लिया। आपने सोचा एक बाइक खरीदनी, खरीद लिया। मैडम ने सोचा डबल डोर का फ्रिज खरीदना है, खरीद लिया। आपने जो सोचा वो हो गया। आपने एक मिक्सी सोची, मिक्सी आया। आपने फ्रिज सोचा, फ्रिज आया। एसी सोची, एसी आया। आपकी मनपसंद की आपने एक साड़ी सोची, वो साड़ी आई। आपने वो गाड़ी अब तक क्यों नहीं सोची, जगुआर मर्सिडीज क्यों नहीं सोची? आपके सोच पे किसका नियंत्रण है? अगर आपने अपना सोच थोड़ा बड़ा कर लिया होता तो आपको थोड़ा डर लगता, थोड़ा रोंगटे खड़े हो जाते। डॉक्टर साहब ने सोचा कि नहीं मर्सिडीज खरीदनी है 1 करोड़ की। जैसे ही सोचा, एक फोटो खींचा, लगा दिया बेडरूम में। अब क्या है, बच्चे पूछेंगे पापा मर्सिडीज कब आ रही है? बोले आ जाएगी बेटा, 5 साल का डेट डाला है, 3 साल का डेट डाला है। मैंने अपनी जगुआर का डेट डाला था जनवरी 2020, नहीं अप्रैल 2020, 8-10 महीना पहले डाला था। मार्च अप्रैल के बीच में कोरोना आ गया। फिर मैंने सोचा कि 2-4 महीने में कोरोना चला जाएगा, तो हमने उसका डेट बदल के कर दिया 22 नवंबर। हमारी शादी का डेट है 22 नवंबर 2020, लेकिन कोरोना का सेकंड फेज भी आया। अब हमने उसका डेट रख दिया है 22 नवंबर 2021। क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लिया 2-4 डेट एक्सटेंड भी हो जाए और जगुआर आ जाए। 4000 स्क्वायर फीट का ड्रीम बनाया है घर का, 4000 स्क्वायर फीट का ड्रीम बनाया है घर का, और टारगेट किया है, पटना में एक बहुत बड़ा होटल है पटना क्लब, बड़ा ही अच्छा क्लब है। टारगेट किया 1000 लोगों को निमंत्रण देना है, 1000 पीपल, और एक ही दिन में घर की पूजा और कार की पूजा दोनों करनी है। और उस टाइम इनकम होगी 10 लाख रुपए महीने, एक ही डेट में करनी है। और उस दिन स्टेज पे 100 लोगों को खड़ा करना है जिनकी इनकम 1 लाख प्लस होगी। और उसमें इकबाल सर आपका भी नाम हो सकता है, संजीव जायसवाल सर आपका नाम भी हो सकता है, सीमा दीदी आपका नाम भी हो सकता है, ज्योति दीदी का भी नाम हो सकता है, दिव्या मैम का भी नाम हो सकता है, कल्पना जी भी हो सकती हैं, और 10 लाख वाले में हमारे शिवेंद्र भैया भी रहेंगे। क्योंकि आपको आज एक ऐसा डेडिकेटेड लीडर मिला है जो अपनी लाइफ के साथ मजाक के मूड में नहीं है। आपके साथ एक ऐसे लीडर है मिस्टर शिवेंद्र शर्मा जो मजाक के मूड में नहीं है। ही इज ऑलरेडी प्रूविंग हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है। आपको बस नक्शे कदम पे चलना है, फॉलो द फुट स्टेप, फॉलो द फुट स्टेप। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? काम इतना ही है
दो ही काम है मैडम, माइंड सेट, स्किल सेट। माइंड सेट, स्किल सेट। माइंड सेट हो जाएगा ना, स्किल अपने आप सेट हो जाएगा। एक बच्ची जो अपने घर में पानी गर्म नहीं करती है, जैसे ही सिंदूरदान होता है, शादी होती है, उसको पता चलता है हमारी शादी हो गई है, अब हम ससुराल जा रहे हैं, अगले कभी ना मम्मी उसको चाय बनाने नहीं बोलती और वो बिरयानी बनाना सीख जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे उसकी शादी तय होती है, उसका माइंड सेट हो जाता है। हमको अब ये सब करना पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो। तो बढ़िया है, हंस के करो जब रो के भी करना है। तो इसीलिए पुरुष कभी कभी मुस्कुराहट कम भी हो जाती है, महिलाओं को मुस्कुराहट कभी कम नहीं होती है। उनको पता है कि हमको यही करना है, और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाएं बहुत अच्छा करती हैं। कारण यही है कि महिलाओं को मल्टीटास्किंग की आदत होती है। हम मैं देख पा रहा हूँ आधा ज्यादा महिलाएं हैं इस मीटिंग। क्यों? क्योंकि जिस समय आप किचन में हस्बैंड का नाश्ता बना रहे होते हैं, उसी समय वॉच करते हैं कि बच्चे का नाश्ता पैक हुआ कि नहीं, उसी समय आप देखते हैं कि उसने अपने होमवर्क की कॉपी बैग में डाली कि नहीं, उसी समय आप देखते हैं कि मेड सर्वेंट आई कि नहीं, उसी समय आप देखते हैं कि हमारे फादर इन लॉ को दवा मिला कि नहीं, और उसी समय आप देखते हैं कि केबल का प्लान खत्म हो गया, उसको रिचार्ज भी कराना है। और आप पांचों काम एक समय में लाइन अप कर लेती हैं। तो महिलाएं होती हैं मल्टीटास्किंग, और वो बहुत आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग को समझ लेती हैं। तो हमको जरूरत है अपनी घर की महिलाओं को भी आगे लाने की, क्योंकि हमने एक से एक क्वालिफाइड महिलाओं को अपने अपने परिवार में शामिल किया। शादी के समय हमने बायोडाटा देखा, और शादी के बाद सब दिन देखा किचन का रेसिपी क्या बना है घर में और कैसा बना है। हमारे घर की महिलाएं जो हमारी आधी आबादी का हिस्सा है, वो इस बिजनेस में इतिहास रच सकती हैं। जरूरत है उनको आगे लाने की, महिला ब्रिगेड बनाने की। हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए? हमारा अप्रोच होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। हमारा बच्चा शरारत करता है, हम सब लोग पेरेंटिंग करते हैं, हमारा बच्चा शरारत करता है, ठंड के दिनों में वो ऊनी कपड़े नहीं पहनना चाहता। क्या डॉक्टर साहब सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? स्वेटर नहीं पहनना चाहता है, बोले ना पापा नहीं पहनेंगे। क्या करते हैं उसको? बोले जाओ ठंडा लगेगा लगेगा, जाओ रहने दो। ऐसा करते हैं क्या? करते हैं दिव्या मैम कि पहनाते हैं उसको? पहनाते हैं, पहनाते हैं ना? यही सवाल है, पहनाते हैं। उसी तरह से हमारा डाउनलाइन होता है। उसको नहीं पता कि इस बिजनेस से 10 लाख रुपए की इनकम होगी, 5 लाख रुपए की इनकम होगी। जब आप किसी को प्लान निकालने जाएंगे, उनको लगेगा हम प्रोडक्ट बेचने आए हैं। ये हुआ उनका नॉलेज, उनकी जानकारी। हम आए हैं उनके अंदर एक शिवेंद्र शर्मा ढूंढने। इकबाल सर यही सोचिए, सीमा मैम ये सोचिए कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में 2 शिवेंद्र शर्मा ढूंढे और उसकी इनकम 5 लाख क्रॉस कर गए। उस आदमी का परिवार, वो आदमी कितनी दुआएं देगा, और इनकम तो बढ़ी जाएगी। तो हमारा अप्रोच होना चाहिए लाइफ चेंजिंग अप्रोच, जीवन बदलने वाला अप्रोच। हम किसी से लॉयल्टी की ऑर्डर लेने के लिए नहीं गए। वो हमारा प्रोसेस है, वो हमारा प्रोसेस है, बट वो हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, वो हमारी मंजिल नहीं है, वो हमारा रास्ता है। हम उसी रास्ते से सफल होंगे। हमको 100 पीवी का ऑर्डर लेना है, हमको 50 पीवी का ऑर्डर लेना है। आज 23 तारीख है, हमारा 100 पीवी 50 पीवी का आज क्लोजिंग है। वो हमको याद है, हमको इसको प्रमोट करना है, बट ये रास्ता है, ये मंजिल नहीं है। मंजिल तो तब है जब आप अपनी जैगवार खरीदेंगे और शिवेंद्र सर आपको चाबी देने आएंगे, और आपके टीम के लोग जैगवार खरीदेंगे और लोग आपको चाबी देने के लिए बुलाएंगे। वो मंजिल है। कितने लोग होंगे? मुट्ठी भर लोग होंगे। भारत में टैक्स पेयर की संख्या कितनी है? 1-1.5%। 1-1.5%। टैक्स के लिए कितना पैसे कमाने की जरूरत है? 50,000 रुपये महीना कमाने वाले लोग 1.5% है, और हम 5 लाख रुपए की बात कर रहे हैं। फिर आप क्यों सोच रहे हैं कि 100 में 100 लोग आ जाएं? टैंकर में पैसा भरिएगा ना, तब भी खत्म नहीं होगा अगर 100 में 40 आने लगे। टैंक लोडी होता है ना पेट्रोल वाला, उसमें 2-2 हजार की नोट की गड्डियां भरेंगे, फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा अगर 100 में 40 आने लगे। ये माइनॉरिटी का बिजनेस है, मेजोरिटी ऑफ कस्टमर से चलेगा। फिर से समझिएगा, एक वर्ड बता रहा हूं, माइनॉरिटी का बिजनेस है, मेजोरिटी ऑफ कस्टमर से चलेगा। ढेर सारे ग्राहक, कुछ लीडर्स
कुछ लीडर्स जो अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को बेहतर स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जो अपने मदर फादर को सारा तीर्थ कराना चाहते हैं। ये बिजनेस सिर्फ पैसा नहीं देता है, ये बिजनेस टाइम भी देता है, जो बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं है। आप जब चाहें, जो चाहें, जितना चाहें उतना कर सकते हैं। जब आप एक बार जीबीडी बन जाते हैं, आप सोचते हैं हमको एक हफ्ते आराम करना है, आप मोबाइल साइलेंट करिए, आराम करिए। नोबडी इज गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन कि आजकल क्या कर रहे हैं रितु मैम, दिख नहीं रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, आराम कर रहे हैं, जीबीडी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन। तो ये बिजनेस ये देता है, आपका अप्रोच ये होना चाहिए। और दूसरी बात है कि चूंकि हमको बहुत सारे लोगों को ढूंढना है, बहुत सारे लोगों को ढूंढना है इस बिजनेस के लिए, तो हमको बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दिखानी पड़ेगी। और प्रोडक्ट की जरूरत सबको है, इसलिए वेलकम करिए कंज्यूमर्स का। अगर कोई आपके बिजनेस में ग्राहक बनता है, आप उनको वेलकम करिए, कांग्रेचुलेट करिए, अच्छा है वो आपके बिजनेस में ग्राहक हैं। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा लीडर, ढूंढना पड़ेगा लीडर, और वो लीडर मिलेंगे, वो सिग्नल देंगे कि हम अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, बताइए हमको क्या करना है। तो फिर करना है वही चार बेसिक। पहला, मेकिंग लिस्ट। कहां रहनी चाहिए? उनकी लिस्ट रहनी चाहिए आपकी कॉपी में। कब तक? जब तक वो दूसरे की लिस्ट बनवाना शुरू नहीं करते हैं। हमने डॉक्टर इकबाल को ज्वाइन कराया, हम इनकी लिस्ट कहां बनाएंगे? मेरी कॉपी पे। कब तक मेरी कॉपी पे रहेगा? जब तक इकबाल सर सीमा मैम का जाके लिस्ट बनवाना शुरू नहीं कर देते हैं। जिस दिन इकबाल जी सीमा मैम का लिस्ट बनवाना शुरू करेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि अब इकबाल जी नेटवर्क मार्केटिंग समझ चुके हैं, तो सीमा मैम का लिस्ट ये बनवाना शुरू कर दिए, तो अब इनकी लिस्ट इनके पास हो सकती है। सेकंड बेसिक, टेकिंग अपॉइंटमेंट। जब फिजिकली जा रहे हैं, चाय पीने आ रहे हैं, बात खत्म। आप क्या चाय पीने आना है? हो गया, अपॉइंटमेंट क्लियर है। लोग पूछते कुछ तो हिंट दीजिए, बोले चाय पीने के लिए हिंट कहाँ चाहिए? चीनी पत्ती चाहिए, बोलिए तो लेते आएंगे। क्लोज दोस्त है, लोग बोलते हैं कि हिंट दो यार, क्या कर रहे हो आजकल, किसी कंपनी का काम कर रहे हो? बोले चाय पीने के लिए कितना हिंट चाहिए बताओ। सेकंड अपॉइंटमेंट। तो हम लोग, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए अगर आपके मन में कोई सवाल है, ताकि मैं उन सवाल पर बात कर सकूं आपसे। चैट बॉक्स खुला हुआ है और ये छोटी मीटिंग रखी गई है। हमारे पास क्या है, हम लोग के पास तो बहुत कंटेंट है, बोलते रह जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, आधे घंटे बीत चुका है। 40-45 मिनट की मीटिंग रखी है शिवेंद्र सर ने। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अपने मन में जो सवाल आता है दिल में, चाहे जो एक प्रोस्पेक्ट पूछता है, एकदम बेवकूफाना स्टूपिड टाइप का सवाल जो प्रोस्पेक्ट पूछता है, वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देना चाहेंगे। बहुत बेस्ट मौका है, बहुत बेस्ट मौका है, अमित सर से अभी ले लीजिए। जैसे हमारे मालिक कृष्णा चौधरी जी दिख रहे हैं, बोलते हैं लोग कि प्रोडक्ट महंगे हैं, क्या जवाब देना है? लोग बोलते हैं हम कहाँ घर घर बताने जाएंगे ये बिजनेस। सर हम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम किसको कहने जाएंगे ये बिजनेस? सर हम तो इतने बड़े ऑफिसर हैं, हमारे स्टेटस को मैच नहीं करता है। अगर इस तरह का सवाल आपके मन में आ रहा है, आप एक बार ये सवाल यहाँ पर रखिए, पूछिए, निश्चित रूप से आपको इस सवाल का मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। आज आने वाले समय में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने जा रही है माय डियर फ्रेंड्स, जो इंडस्ट्री लाखों लोगों का भोजन चलाएगी, उसको फीड करेगी, और बहुत सारे लोग आपके पास अपॉइंटमेंट मांगेंगे आने वाले समय में कि हमको बताइए डॉक्टर साहब क्या करें, कैसे करें कि हम इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे और हमारी लाइफ में चेंज आएगा। लेकिन लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं, जब आपके जेब में माय डियर फ्रेंड्स पैसे हैं। तो लीडर्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सक्सीड, आपको सबसे पहले सफल होकर दिखाना पड़ेगा। मैं कृष्णा चौधरी जी के लिए एक जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए यही होता है लीडरशिप। बेस्ट तरीका क्या है, जब हम चाय के बहाने से जाएं तो क्या चीज से स्टार्ट करें, क्योंकि हम चाय पीने के बहाने से गए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए यही होता है, हमने सबको बोला सवाल पूछिए, लेकिन सवाल आया एक ही,
हर जगह औसत का नियम काम करेगा। 27 लोग थे, 28 लोग थे, 28 लोगों में एक सवाल आया। सब लोग अपना कुछ तो सवाल आता होगा मन में, बाद में लगता होगा ये सवाल बड़ा बेचैन कर रहा है, कैसे इस सवाल को टैकल करें। चाय के बहाने गए राज चौधरी जी, सॉरी नाम गड़बड़ा गया, कृष्णा चौधरी जी, चाय के बहाने आप गए हैं, काम बात कैसे शुरू करेंगे। ए गुड नेटवर्कर इज ए गुड स्टोरी टेलर। एक अच्छा नेटवर्कर एक अच्छा स्टोरी टेलर होता है। एक छोटी सी कहानी बना लीजिए। मैं एक छोटी सी कहानी बनाता हूं। मैं शिवेंद्र जी के यहाँ चाय पीने गया हूं। मैं कहां से बात शुरू करता हूं, मैं अपने प्रोफाइल से शुरू करता हूं। कृष्णा चौधरी जी आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? जी सर। स्टूडेंट हैं? जी सर, जी सर। चाय वाय हो गई, चलिए आप ही से बात करते हैं। माइक ऑन ही रखिए, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके घर चाय पीने आए हैं। कैसे बात शुरू करते हैं? यहीं से शुरू करते हैं। उसका फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन एंड मैसेज। तो कृष्णा जी ये बताइए, घर में और कौन कौन लोग हैं? घर में सर मम्मी पापा लोग हैं, मम्मी पापा है मेरे और छोटी सिस्टर है। चलिए, और आप तो स्टूडेंट हैं अभी राइट नाउ? जी सर, जी सर। बढ़िया। अच्छा ये बताइए सर, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है 1.5 साल से, लेकिन जनरली क्या होता है, लोग घूमने उमने जाते हैं, तो थोड़ा हमको भी बड़ा घूमने फिरने का शौक है। तो मैं जानना चाहूंगा कृष्णा जी की पिछले इस लॉकडाउन के पहले, कोविड के आने के पहले कहीं घूमने उमने जाने का मौका मिला आपको? मतलब जैसे सर घूमने का तो फॉरेन वगैरह में, इंडिया के बाहर कहीं, या इंडिया में कहीं, ऊटी, मनाली, जम्मू कश्मीर, डल झील, ये सब कभी जाने का मौका मिला सर? सोचते तो सर बहुत है, लेकिन कभी जाने का नहीं मिल पाया सर। अच्छा, सोचते बहुत है, जाने का मौका नहीं मिल पाया। चलिए मैं रितु चौधरी जी को भी ले लेता हूँ। रितु चौधरी जी का भी माइक ऑन है और दोनों आदमी बैठे हैं, बड़ा अच्छा स्माइल लग रहा है। तो रितु मैम आपसे पूछता हूँ, कहाँ कहाँ घूमने का मौका मिला आपको? घूमने का तो हम लोग का तो मौका हर इंडिया में लगभग लगता है, हर जगह घूम लिए हैं। अच्छा, थ्रू मोदी केयर? नहीं, मोदी केयर के थ्रू नहीं, अपने से हम लोग को कितने दिनों से मोदी केयर में है? अभी ये अप्रोक्स मतलब साल भर से कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज और बता दूं, तो चलिए पहले कृष्णा चौधरी से बात करूं, लेकिन एक चीज और बता दूं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 साल से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करना है कि हम लोग अगर मोदी केयर को रोज 2 घंटे देते हैं, एवरी डे, इफ वी आर बिल्डिंग मोदी केयर 2 आवर्स, और महीने में 5-7 दिन छुट्टी भी ले लेते हैं हम लोग। आज मायके वाले कुछ लोग आए हैं, आज ससुराल वाले कुछ लोग आए हैं, आज बच्चे का बर्थडे है, आज मार्केट चले गए थे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उस दिन मोदी केयर का कोई काम नहीं कर पाते हैं। सही बोल रहे हैं रितु दीदी? एकदम तो 2 घंटे के हिसाब से 25 दिन में हमने 50 घंटे काम किया। 1 घंटे जूम मीटिंग सीखने वाला भी पकड़ लीजिए, और 1 घंटे जो आपने नए लोगों से बात करने में, फोन करने में लगाया, वो भी पकड़ लीजिए, या किसी को जाकर डेमो दिखाया वो भी पकड़ लीजिए। 50 घंटे हुआ। एक साधारण नौकरी में आदमी 8 से 10 घंटे समय देता है। इसका मतलब हुआ कि हमने 1 महीने में 4 दिन नौकरी के रूप से किया इसको, जॉब के टाइप से। तो जब कोई बोले कि आप कितने दिनों से मोदी केयर में हैं, तो मोटा मोटी कहिएगा कि 1 साल से कहना चाहिए कि लगभग 1-1.5 महीने, ढंग से 1-1.5 महीने लगाया हमने इसमें। बिल्कुल सही कहा। ये सही जवाब होगा शायद, क्योंकि कोई मुझसे पूछता है कि मोदी केयर में आपको 5 साल में कितने पैसे आ रहा है, तो हम कैलकुलेट करके बताते हैं कि अगर ढंग से पूछें तो मेरे हिसाब से 5 साल में 8-9 महीने हमने मोदी केयर किया है, अगर फुल टाइम के हिसाब से जोड़े तो, क्योंकि हम तो 2-4 घंटे ही करते हैं ना। अब आ रहे हैं हम कृष्णा जी के सवाल पे। तो अच्छा कृष्णा जी ये बताइए, अब मैं स्पॉटलाइट करना चाहूंगा, बाकी लोगों का अपना कैंसिल करना चाहूंगा। थोड़ा कृष्णा जी की स्माइल पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाह रहा हूं जो कृष्णा जी के चेहरे पे स्माइल ऐड करेगा कि कृष्णा जी कितना अच्छा रहेगा अगर आपको विदेश जाने का मौका मिले, और वो भी फ्री में, कैसा महसूस करेंगे आप? सर ऐसा तो बहुत जबरदस्त रहेगा, बहुत ही सुपर। जी, कैसा लगेगा अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए महीने हो जाए? बहुत ही जबरदस्त रहेगा सर। अभी के टाइम पे कोई बच्चा मतलब अभी स्टूडेंट लाइफ में 50,000 नहीं कमा रहा है, और हम 50,000 रुपया कमाने लगेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त हो। अच्छा, कितना अच्छा लगेगा अगर आप 50,000 रुपए महीने भी कमाएं और अपने माता पिता के पास
जीवन पर्यंत रहे, आपको कोई ऐसी नौकरी करने न जाना पड़े जहां पर आपका ड्यूटी अलग हो और माता पिता को अलग रहना पड़े, कैसा महसूस करेंगे? सर वही चाहते हैं बस कि ऐसा ही हो मेरे साथ कि हमको मम्मी पापा से अलग कभी नहीं रहना चाहिए। ये स्माइल मैं आप लोगों को इसीलिए दिखाना चाह रहा था कि जब ये सवाल आप लोगों से पूछते हैं, पीपल आर कनेक्टिंग देयर ड्रीम्स। लोग अपना सवाल जो आप पूछते हैं वो अपना अपना सपना उनके चेहरे पर आप देख सकते हैं। मैं स्पॉटलाइट किया हूं मैंने कृष्णा जी को, मैं फिर ये सवाल पूछ रहा हूँ, कृष्णा जी अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए महीने हो जाए कैसा लगेगा? बहुत ही जबरदस्त रहेगा सर। और अगर आपको मौका मिले और आप एक 5 स्टार क्वालिटी का ट्रिप अपने मदर फादर के लिए प्लान कर पाए, फॉरेन ट्रिप, या सभी तीर्थ आप उनको घुमा पाए, पापा को उनके पसंद की आप एक कार खरीद के दे पाए, मम्मी को उनके पसंद का एक मेड सर्वेंट रख पाए और मम्मी पापा को आप सुपर कंफर्ट दे पाए, इस 50,000 1 लाख की इनकम से कैसा महसूस करेंगे? सर सब बच्चे का यही ड्रीम होता है, लेकिन आज के टाइम पे ये चीज पॉसिबल कैसे? 1 लाख रुपए की इनकम से पॉसिबल हो जाएगा ना बहुत सारा चीज? जी सर बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, चलिए अब आगे आते हैं हम, और ये चीजें ना आपके ड्रीम को कनेक्ट करती है, इसलिए मैंने उनसे पूछा। तो आपको सीधा ये 3-4 सवाल पूछने हैं। अब हो सकता है 2 संभावनाएं, जब आप पूछते हैं कि आपको 50,000 चाहिए, अगर आप इस कागज कलम में तो नोट कर लीजिए, वैसे शिवेंद्र जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। सामने वाला पूछ सकता है कृष्णा जी आपकी आमदनी अभी कितनी है? जी क्या शिवेंद्र जी? बिल्कुल। दूसरा पूछ सकता है, आप पूछ सकते हैं कि अच्छी कार अगर आपको मिले तो कैसा रहेगा? पूछ सकता है आपकी कार कब आएगी? आपने कार ली क्या? आ सकता है ना? जी सर बिल्कुल। कैसे टैकल करेंगे उसको? अमित सर, हमारी दिव्या सर। जी हैं, मैं उनको पोस्ट कर रहा हूँ, वो मैसेज कर रही है, बट सेलेक्ट हो गया उनका, जो है एवरीवन हट गया है, तो मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। उनका भी कुछ सवाल होगा तो जरूर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, होस्ट कर दीजिए। बहुत ही मतलब कि एकदम ग्रेट लीडर है, बहुत अच्छे से चीज करना चाह रही है, राजस्थान से है ये, एकदम मिलना चाहेंगे। बिजनेस को लेकर बहुत सीरियस है। बताइए दिव्या मैम, कोई सवाल है आपका डायरेक्ट बताइए, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। कृष्णा जी अपना म्यूट कर लीजिए जी। गुड मॉर्निंग मैम। सर यहाँ का जो मतलब एनवायरनमेंट ऐसा है कि किसी को अगर आप सजेस्ट भी करते हो ना, तो सबसे पहले वो महंगे वाली बात तो हर जगह आती है, साथ में उन्हें बता भी दें, अच्छा भी लग जाता है, उसके बाद वो मतलब 1-8 महीने लेते भी हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं आपको कि प्रोडक्ट महंगे हैं। जी बिल्कुल। और अगर ले भी रहे हैं, जैसे कुछ मेरे डाउनलाइन थे, उन्होंने 2 महीने 3 महीने लिया भी था सामान, उसके बाद छोड़ के चले गए। मतलब 2-3 हजार रुपए अपने जिंदगी को चेंज करने के लिए भी यहाँ पर लोग चाहते ही नहीं है कि हम 2-3 हजार रुपए खर्च करके सिर्फ अच्छा ये अपनी बताइए लाइफ चेंज कर लें। आपकी शादी कब हुई है? सर मेरी शादी तो 2007 में हो गई। कितने दिन हुआ दीदी आपकी शादी को? लगभग 18 साल हो गए? 14 साल हो गए सर। 14 साल हो गए। अच्छा ये बताइए दीदी, बच्चे आसानी से स्वेटर पहनते हैं? सर मेरे तो पहन लेते हैं। शुरू से ही, पहले दिन से ही? जी सर। कि थोड़ा शुरू में दिक्कत थी, बाद में उसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ी? स्वेटर में नहीं सर, मेरी बेटी को फ्रॉक पहनने में दिक्कत होती है। चलिए मान लेते हैं, तो क्या करते हैं फिर? पहनाते तो हैं। ये बातें हम क्यों पूछ रहे हैं? ये बातें हम क्यों पूछ रहे हैं कि हम जब अपने डाउनलाइन को ना अपने बच्चों जैसा प्यार करने लगेंगे ना, तो हमको उनके क्वेश्चंस जेन्युइन लगने लगेंगे। जी सर। और हमको ना पीपल इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, हमको लोगों की इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, हमको उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर इस बिजनेस के प्रोडक्ट महंगे हैं तो फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप क्यों नहीं छोड़ देती मोदी केयर? सर वही हमने बोला, हमें अपनी लाइफ चेंज करनी है। क्योंकि आप बोलती है कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है। दीदी समझिए मेरी बात। जी बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि अगर मोदी केयर में गड़बड़ होता तो हम भी नहीं होते, आप भी नहीं होते। जी सर।
अब सवाल ये है कि सामने वाले को हमको अंदर लाना है इस बिजनेस में, तो हम उसको कैसे लाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मुझे यहाँ पे एक ट्रिक लगता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप जो भी लोग एक्टिव लोग हैं वो चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों को हम स्पॉन्सर करते हैं, अगर उनके शुरुआत के 1 महीने 30 डेज जो होते हैं, क्यों हमको बोला जाता है कि हमको 4 ही फ्रंटलाइन खोलने? ध्यान दीजिएगा, कितने लोग मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो? कृपया हैंड रेज करिएगा, मुझे पता चलेगा कितने लोग सुन रहे हैं। हैंड रेज करिएगा सिस्टम में, मैं देखना चाहूंगा कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलने जा रहा हूं मैं, और एक बड़ा ही अच्छा खेल है। 28 लोग हैं अभी सेशन में, अगर 28 हाथ उठ गए तो मैं सबको एक एक मर्सिडीज गिफ्ट दूंगा। ये कभी नहीं होगा, बिकॉज औसत का नियम काम करेगा। कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग को हैंडरेज करने नहीं आ रहा होगा, कुछ लोग वहां पे सिस्टम पे नहीं होंगे अभी राइट नाउ। कहने का सेंस ये है कि कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे। सम विल डू, सम विल नॉट। सो व्हाट? इफ यू आर वर्किंग नाउ, सम विल इज वेटिंग फॉर यू, सो स्टार्ट वर्किंग नाउ। आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। मैं पिछले 2 साल से एक व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ, वो डायरेक्टर है, और वो बहुत तेजी से काम करना सोचते हैं, लेकिन वो उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते, जो भी रीजन रहा हो। और उनकी टीम में एक बंदा ज्वाइन किया है, वो जीबीडी जाना चाहता है, और हम कल उससे मिलने के लिए पटना से 350 किलोमीटर गाड़ी चला के शिवेंद्र भैया मैथन होते हुए आसनसोल जाने वाले हैं। सॉरी, चितरंजन जाने वाले हैं। तो कहने का सेंस ये है मैडम कि अगर आपने उनका ड्रीम आइडेंटिफाई कर लिया, और ड्रीम तो छोड़िए ना, जरूरतें आइडेंटिफाई कर लीजिए ना जी। मध्यम वर्गीय परिवार में जरूरतें भी बहुत होती हैं। आप पूछे ना, दीदी आपको 10,000 रुपए आएगा, कैसा लगेगा? चलिए, आपके जो कस्टमर ने प्रोडक्ट नहीं लिया, आप बन जाइए वो कस्टमर, और मैं बन जाता हूं दिव्या शर्मा जी सर। अब दिव्या शर्मा मैं हूं और आप हैं मेरी कस्टमर। मैं आपके साथ क्या करूंगा दिव्या जी? सबसे पहले पूछूंगा, दीदी ये बताइए, अगर आपको 15-20 हजार महीने में आने लगे, कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा लगेगा सर, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा, देखिए चेहरे पे स्माइल आ गई। अब करूंगा क्या कि आपका मोबाइल हमारे हाथ में और आपकी लिस्ट हमारे कॉपी में। पहले महीने प्रोडक्ट डिलीवर हुआ और आपको उनकी लिस्ट बनवानी है लोगों की। हम जितना तड़प रखते हैं प्रोडक्ट की लिस्ट बनवाने में, उतना तड़प हमारा लोगों की लिस्ट बनाने की नहीं होती है। ये हमारा 18 साल का नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूं। जितना खुश कोई व्यक्ति 100 पीवी का ऑर्डर देता है तो हम होते हैं, उतना खुश हम उनकी लिस्ट बनाने में नहीं होते हैं। सही है। आप सोचिए, अगर एक व्यक्ति 100 पीवी का ऑर्डर दे रहा है और अगर उसने 100 लोगों की लिस्ट बना दी और 20 लोगों ने 100 पीवी का ऑर्डर दिया, तो बंदा तो 2000 पीवी का हो गया ना मैडम। बिल्कुल सर। आपको उनके नीचे टीम बनानी। हमको पुरानी कंपनी एमवे में याद आता है, जब तक उनके नीचे 4 लोगों को स्पॉन्सरिंग नहीं हुई, तब तक वो बंदा स्पॉन्सर नहीं हुआ। दिव्या जी के नीचे मुझे 4 लोगों को स्पॉन्सर करना है, दिव्या जी की लिस्ट से। डेमो प्लान हम करेंगे, लिस्ट दिव्या जी की होगी, इनविटेशन दिव्या जी के साथ मिलकर करेंगे, जिसको सुरेखा मैम बोलती हैं हैंड होल्डिंग। और वो स्पॉन्सरिंग जब हम उनके नीचे 4 लोगों की कर देंगे, तो 99% चांस है, अगली मीटिंग फिर रखिएगा, ये मूल मंत्र लिख लीजिए, और जिनके नीचे 4 लोग लगा दिए और उसमें से एक आदमी भी लॉयल्टी पे आ गया, 2 तरह की टीम बनाइए। एक लोगों को ज्वाइन कराइए, अपने हिसाब से काम करिए, और एक अगर बंदा ज्वाइन किया उसके नीचे 4 लोग लगाइए, और तब 6 महीना बाद तुलना देखिए कि दोनों में से कौन सी लॉयल्टी टूटी। अगर ये लॉयल्टी टूटेगी, हम और शिवेंद्र जी आपके घर पे आके मीटिंग करेंगे। माजरा ये नहीं मैडम, माजरा है कि हम बेसिक से हट जाते हैं। 4 ही बेसिक है हमारी जिंदगी के सारे सपनों को पूरा करने के लिए ना। 4 खंबे हैं: मेकिंग लिस्ट, टेकिंग अपॉइंटमेंट, शोइंग प्लान एंड डेमो, एंड स्टार्टअप द पीपल। स्टार्टअप में फिर वही है, ड्रीम बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग, ड्रीम बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग, ड्रीम बिल्डिंग, लिस्ट बिल्डिंग। हम ड्रीम बिल्डिंग कर दिए और हमने सेकंड स्टेप पे फोकस नहीं किया। चलिए मैडम, एक व्यक्ति की बात करता हूं, ईमानदारी से बताइएगा प्लीज, ओपन मीटिंग है।
पता नहीं पूछना ठीक लगेगा कि नहीं, लेकिन अगर कोई बात बुरी लगे तो हमें क्षमा करिएगा, छोटा भाई समझ के। जो व्यक्ति 3 महीने बाद सामान नहीं खरीद रहा, उसके कितने लोगों की लिस्ट आपने बनाई थी और उनमें से कितने लोगों का नाम आपकी डायरी में है? सर मैंने उन लिस्ट बनाई थी 15 लोगों की उनकी। और सर ऋतु मैम, आपकी डायरी में था दीदी कि उनकी डायरी में? नहीं सर, उन्हीं की डायरी में था। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगी, पर मैंने खुद ने उनसे 10 बार कम से कम कहा होगा सर कि भैया मेरी बात करा दीजिए, मैं पर्सनली उनसे मिलना चाहती हूँ, पर शायद वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, ऐसा उनको भी होगा, मिलाया ऐसा नहीं। होगा दीदी, ऐसा कोई बात नहीं दीदी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि ये फॉर्मूला 100% काम करेगा, जी सर। लेकिन ये आपके जैसे गरम मसाला काम करता है ना, खाने में थोड़ा टेस्ट ला देता है। जी सर। लेकिन कितना बढ़िया गरम मसाला डाली है, लेकिन नमक बेस है। तो नमक क्या है, हमारा मेन काम है डेमो प्लान। हमने किया, बंदा इंटरेस्टेड नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या शिवेंद्र जी, छोड़िए उसको। लेकिन अगर बंदा इंटरेस्टेड होगा, और हमने गलती क्या होती है दीदी, आप एक मदर हैं, आप जो लोग महिला पुरुष सभी लोग इस मीटिंग में है, हमारा मेन जो पेरेंटिंग का काम है ना डॉक्टर इकबाल सर, वो मेन पेरेंटिंग का काम जन्म के तुरंत बाद शुरू हो जाता है नाल काटने से। और सबसे क्रूशियल टाइम जो होता है ना, वो क्या होता है बताइए? 20 दिन, फर्स्ट 20 डेज। जी सर। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सर। हम उसका प्रॉपर केयर करते हैं कि नहीं करते दीदी? हम लोग उतना सीरियस यहाँ इस बिजनेस में नहीं हो पाते। सही है सर। एक छोटा बंदा है, बड़ा मुश्किल बात है, 40 साल का आदमी अगर है, मान लें हमारे शिवेंद्र भैया 35 साल के हैं, हमको इनको सोचना है कि 1 दिन के हैं, कठिन तो होगा। फिर हम इनकी लिस्ट बनवाएंगे उसी सीरियसनेस के साथ। आज मुझे सपोज करते मेरी एक बेबी हुई और हमने एक रात में केयरलेस हो गए, और उस रात वो पूरी रात सुसु पे रह गई, हमने डायपर चेंज नहीं किया, हमने उसके नीचे का कपड़ा चेंज नहीं किया, सुबह का सीन क्या होगा? बीमार हो जाएगा। बस खुशियां समाप्त, बच्चे को बुखार है, पूरा घर उदास है, किसी ने नाश्ता नहीं किया, किसी ने खाना नहीं खाया। अब चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाने की बात चल रही है। दैट इज ऑल अबाउट द बेबी सिटिंग। जब हम इस बिजनेस में नए लोगों को लाते हैं, थोड़ा सा ड्रीम पे बात करी, ठीक ठाक है भैया, आप अगर आज हम गए हैं, हम तो करते थे ऐसा, ऑन स्पॉट प्रोडक्ट डिलीवरी करी, 1 घंटे ज्यादा उनके यहाँ रुकना नहीं है, अगला अपॉइंटमेंट फिक्स किया 3 दिन बाद का, 3 दिन बाद का, ऑनलाइन करिए ऑफलाइन करिए, बात बराबर है। दीदी आपके यहाँ 3 दिन बाद आते हैं, 2-3 दिन बाद आते हैं, फिर चाय पीने आते हैं। 3 दिन बाद गए, बोले प्रोडक्ट कैसा लगा? गलत सवाल। कौन प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा? सही सवाल, क्योंकि सवाल ही जवाब है। कौन सा प्रोडक्ट दीदी सबसे अच्छा लगा? आपने बोला भैया आपका बियॉन्ड ब्लू ना, वाह ग्रेट, बड़ा मजा आया, बड़ा ही अच्छा है। आपका सैनिटरी नैपकिन बड़ा अच्छा है, आपका कॉफी बड़ा अच्छा है। अभी वो क्या बोल रहा है? आपका, अभी सब प्रोडक्ट आपका है, उसका नहीं हुआ अभी, आपका बोल रहा है, वो बिजनेस आपका है, उसका नहीं है। फिर आप बोलती हैं अच्छा ये बताओ दीदी आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाए कैसा रहेगा? क्या बोलिएगा? हम आपसे पूछ रहे हैं दिव्या दी, आपका प्रोडक्ट फ्री हो जाए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा सर, सारी मजा आ चीजें जाएगा। टेंशन ही खत्म हो जाएगी। तो अब फ्री हो जाए तो इसके लिए ऐसा करना है ना, आपको 10 लोगों का नंबर लिखवाना है। आप जरा आपको मोबाइल दीजिए। मोबाइल कैसे लेते हैं? जूम पे भी ले लेते हैं मोबाइल, देखिए आपको जूम पे दिखा रहा है मोबाइल कैसे लेते हैं। एक सेकंड, आपको दिखा रहा हूं मोबाइल कैसे लेते हैं। ये देखिए मेरा कांटेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। ऐसे उन्हीं से स्क्रीन शेयर करा देना, पूछना है भैया ये बताइए ये विवेक जी कौन है, ओके। ये आलोक झा कौन है? बोलिए उनको कि स्क्रॉल करिए। आप बोलिए मुझे अमित भैया स्क्रॉल करिए, जी सर। बोलिए। जी ये आनंद किशोर जी हैं सर। हाँ पूछिए, आप मेरे से पूछिए ये आनंद किशोर जी कौन है? कौन है जी? आनंद किशोर जी कौन है जी? पटना के कमिश्नर हैं। ओके सर। और अभय वर्मा, अभय वर्मा जी हैं वो, चार्टर अकाउंटेंट है। ऐसे करके दीदी, ऐसे करके दीदी इसकी लिस्ट बनानी है आपको, घर बैठे जूम पे मैंने सिखा दिया। उनको होस्ट बनाइए, आपके पास भी 40 मिनट की सिस्टम है, उनको होस्ट बना दीजिए जी। उनका फोन बुक खुलवाइए जी। और उनकी लिस्ट अपने घर बैठे बनाइए। आप पटना में बैठे हैं, आप अंबाला के लोगों की लिस्ट बनवा सकते हैं। बिल्कुल। फिर क्या करेंगे? उसी समय कॉन्फ्रेंस पे कॉल लगाएंगे, 3 वे कॉलिंग, और आप इनवाइट करेंगे
कि मैं दिव्या जी के साथ हूँ राइट नाउ। आपका नाम रूपा सिंघानिया है। दिव्या जी भी लाइन पे है। दिव्या जी थोड़ा हालचाल ले लीजिए रूपा जी से। हालचाल हो गया? बोला रूपा दीदी हम और दिव्या जी मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं और उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहते हैं। आपके लिए रात का टाइम सुटेबल होगा या दोपहर का रहेगा या रात 9 बजे? फिर देखिए यहाँ पे सवाल ही जवाब, 2 बुक बताऊंगा, सवाल ही जवाब, लोक व्यवहार में कुशलता, ये मेरा अप्रोच होना चाहिए। दोपहर 3 बजे ठीक रहेगा या रात 9 बजे? तो रूपा दीदी ने बोला कि रात में तो खाना वाना का टाइम हो जाता 9 बजे, तो ऐसा करो आप दोपहर में 3 बजे रख लो। तो ठीक है दीदी, हम कल दोपहर में 3 बजे रखते हैं और आपको एक जूम लिंक भेजते हैं, आप उस जूम लिंक पे आइए, हम आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाएंगे। हम लोग जूम पे शुरू हो गए, प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू हो गया और फिर जब वो अपना पहला प्रोडक्ट का ऑर्डर डालती हैं, सामान उनके घर पहुंचता है, उसके पहले आपको डीपी वाले से बात करके लाइन अप करके प्रोडक्ट डिलीवर कराना है, ना कि उनको बोल देना कि आप डीपी वाले से बात करिए। जस्ट लाइक बेबी सिटिंग। क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्शन। जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है हमारा, तो डायपर का फेज खत्म हो जाता है, पैंट खुद से बदलने लगता है और बाथरूम में जाके वॉशरूम में जाके शुरू करता है। तब क्या करता है वो? नीचे किसी साइकिल वाले से झगड़ा करता है, पापा पापा उसने मेरी साइकिल छीन ली, पापा पापा मैं बैट खेल रहा था उसने मेरी बॉल ले ली, पापा पापा उसने मुझे एक झापड़ मारा। तब पापा का क्या रोल है? बोला चल जरा देखते हैं कौन है फील्ड में, चल उसके साथ मैदान में जाते हैं। वो वाला काम कब है? जब इकबाल सर हमारे डेमो दिखा के लौटे और बताए कि सर आदमी तो था बड़ा बढ़िया लेकिन साला सुना नहीं सर मेरा। तब कभी शिवेंद्र सर का उधर से विजिट हुआ तो बोले कि चलिए जरा देखे कौन वीर है। तब हम लोग उसके घर पे धमकेंगे, लेकिन किनके लिए धमकेंगे? जो 2 डेमो रोज दिखाएंगे। क्योंकि हम कितने जगह जाएंगे, हमारे पास भी तो 24 घंटे हैं। हमको जादू की छड़ी तो नहीं है, हम कोई रोबोट फिल्म के लीडर नहीं है कि एक स्विच दबाएंगे 100 शिवेंद्र शर्मा बन जाएंगे। हम तो एक ही हैं। हम कितने जगह होंगे? अगर हम यहाँ हैं तो दूसरी जगह नहीं है, अगर हम दूसरी जगह हैं तो हम यहाँ नहीं है। तो जो सीखेगा वो टिकेगा, जो टिकेगा वही जीतेगा। और सुरेखा भार्गव मैडम का जो प्लेटफॉर्म है मैडम, उसको मूल मंत्र मान लीजिए। और अगर आपको इस बिजनेस में कोई चैलेंज आ रहा है तो आपको मैं एक बात राज की बता दूं, ध्यान से सुनिए, एक बहुत ही राज की बात बता रहा हूं। इस बिजनेस में एक ही चैलेंज है कि इस बिजनेस में कोई चैलेंज नहीं। और हम लोग बड़े बड़े चैलेंज वाले काम करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों का देते हैं, सैकड़ों तरह का हेडेक बिजनेस बोलते हैं। जब तक एक एक नस बीजी ना हो जाए उसको बोलते हैं बीजी नस। शरीर का एक एक नस जब तक बीजी ना हो जाए तब तक वो बिजनेस हुआ ही नहीं। हमारे शिवेंद्र जी मुस्कुराते हैं, 9 तारीख को 5 लाख का चेक फाड़ते हैं, जाते हैं पत्नी के 2.5 लाख का जेवरे खरीद देते हैं, हटाओ काम खत्म। मेरी बीवी बोलती है आप सोना खरीद रहे हैं, थोड़ा पसंद तो कर रहे हैं, थोड़ा देख तो ले डिजाइन, हम अगले महीने फिर खरीद लेंगे। डिजाइन का देखना है, जो पसंद है इस महीने लो, अगले महीने फिर ले लेंगे। तो ये लाइफ सबकी नहीं हो सकती। इसलिए आपकी अगर होनी है, आप बड़े सपने अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, उन सपनों को जिए, उस एफर्मेशन को बोलिए। क्योंकि आपने डबल डोर का फ्रिज सोचा तो हुआ, आपने बच्चों के लिए साइकिल सोची हुआ, आपने ओप्पो का मोबाइल सोचा हुआ, आपने सोफा सोचा हुआ, डबल डोर का डबल बेड का पलंग सोचा हुआ। अगर आपने जगुआर नहीं सोची है इसलिए नहीं हुआ है, सोच लेंगे हो जाएगा। और सोच पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इसीलिए समीर सर बोलते हैं सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। और आपके जो ग्रेट अपलाइन है समीर सर, और ग्रेट अपलाइन है हमारे शिवेंद्र सर, और ग्रेट अपलाइन है एलबीएन एंटरप्राइजेज। और हम सभी लोग चाहते हैं कि आप आइए और सफलता के वो मजे लीजिए जो साधारण लोगों को नसीब नहीं होने वाले। आप जरा इमेजिन करिए कैसे इतरा के उतरेंगी दिव्या मैम, अगर आप अपनी मर्सिडीज से उतरेंगी और ड्राइवर और बॉडीगार्ड आपका गेट खोल रहा होगा, और मायके जाएंगे, वो कितना मजा आएगा। मम्मी के लिए 50,000 से ऊपर का गिफ्ट खरीद के ले जाएंगे। और आ गई वो बिजनेस वुमेन हमारी दिव्या शर्मा, वो मम्मी प्राउड से बोलेगी मैं दिव्या शर्मा की माँ हूं। इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा दीदी, ये इतना आसानी से तो नहीं मिलेगा, फ्री में तो नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाने के लिए मरना तो पड़ेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर इसी तरह से बातें होंगी। समय 6 बज चुका है और वादे के अनुसार 1 घंटे हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। बाकी शिवेंद्र सर को सुनना चाहेंगे, और आपलोग के मन में कोई प्रश्न हो उसको जरूर सुनना चाहेंगे। आप लोगों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा रिस्पेक्ट,
ढेर सारा सम्मान आप लोगों से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई। मैं देख पा रहा हूँ सुजीत जायसवाल जी को, संजीव जी को, एक सेकंड सर, मैं देख पा रहा हूँ जीतू रानी जी को, सीमा जी को, रूपा सिंघानिया जी को, रश्मि जाजोड़िया जी को, पूजा डोकानिया जी को, प्रीति शुक्ला जी को, मुन्नी जी को, नीतू मैम को, मैं सब लोगों को देख पा रहा हूँ, आशा खेतान मैम को, आर्यन जी को, पूजा जी को, काजल जी को, रंजीत जी, रूपा जी, सब लोगों को मैं देख पा रहा हूँ। मैंने सब लोगों का नाम सिर्फ इसलिए लिया है कि दुनिया में जो सबसे अच्छा शब्द होता है वो होता है आपका नाम। अपने लोगों से मिलिए, जरूर उनका नाम लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। एंड ओवर टू माय डियरेस्ट फ्रेंड, मेरे सबसे अच्छे दोस्त शिवेंद्र भैया को। थैंक यू, थैंक यू अमित सर। ये जीतू जी हैंड रेज की है, इनका भी कुछ सवाल है, एक सवाल कम से कम इनका ले लीजिए, हरिद्वार से हैं। कोई हड़बड़ी नहीं है सर, हम तो अपने परिवार से मिल रहे हैं, हमारे पास तो टाइम ही टाइम, अभी तो बताया टाइम भी है, मनी भी है, कोई काम ही नहीं है। आप ऐसा समय आने वाला है कि जब जीतू जी बोलेंगे यार हम लोग हरिद्वार के हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे, 2-4 साल में इस समय आने वाला है। कि पता चला हरिद्वार में पनीर बना है, शिवेंद्र भैया का मन हुआ, शिवेंद्र भैया बोले पटना एयरपोर्ट आइए, हैंगर में मेरा हेलीकॉप्टर लगा है, हम लोग निकले, हरिद्वार एयरपोर्ट उतर गए। सवाल पूछे जीतू मैम। गुड मॉर्निंग सर। जी नमस्ते दीदी, बताइए। सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं सर? खूब बढ़िया, एकदम मजे में, स्माइल देखिए। सर मेरा एक ये क्वेश्चन है सर, आपके अभी कुछ दिन पहले सर के प्लेटफॉर्म पे मीटिंग हुई थी सर, आपने वो यूट्यूब पे डाला हुआ है सर अपना लिंक? एक्चुअली क्या है ना कि हम और शिवेंद्र शर्मा दोनों बहुत टेक्निकली साउंड हैं, हम भी और शिवेंद्र भैया भी, तो हम रिकॉर्ड किए, सोचे मेरे सिस्टम में रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड हो गया शिवेंद्र शर्मा के सिस्टम में, और शिवेंद्र भैया अपना पासवर्ड यूजर आईडी दिए, हम उसको लॉगिन करके अभी तक चेक भी नहीं किए हैं। वैसे आप लिखिएगा मास्टर टू जीबीडी मुनीश चोपड़ा सर के चैनल पे एक बीबीएस डाला हुआ है हमारा, और सब बीबीएस मैडम में एक ही स्टोरी है। मजा तो तब आएगा जब आपकी स्टोरी हम लोग सुनेंगे, और उसके लिए आपको अपने बेडरूम में एक बढ़िया सी कार की, एक अच्छे से घर की, और जो सपना आपके दिल के करीब है उसकी फोटो प्रिंट करा के जल्दी से लगवाइए, और उसकी स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए शिवेंद्र सर के थ्रू। आपको सारे बीबीएस की फोटो मिल जाएगी, वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि तब आपका बीबीएस आपको नजदीक दिखने लगेगा। सर बाकी मैं कुछ लिंक भेज दूंगा शिवेंद्र भैया को। हमारे कुछ वीडियोज अमित एंड प्रिया सिन्हा यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अमित एंड प्रिया सिन्हा यूट्यूब चैनल है, आप जाएंगे सर्च करेंगे तो मेरे कुछ वीडियोज मिल जाएंगे। बहुत मेहनत नहीं कर पाया हूं उसमें, चूंकि फील्ड में काम कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्दी डिजिटली उसको थोड़ा और मजबूत करने का प्रयास जारी है। जी सर, जी सर। आप कुछ कहना चाह रहे दीदी, और कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। सर अभी तो जो मैम ने अभी पीछे आपसे क्वेश्चन किए सर, वही सारे थे। सारे सवाल समाप्त? जी सर। कितने लोग दिसंबर तक 1 लाख पार करने वाले हैं? हैंड रेज करिए। सर अभी तो नहीं हो पाएगा। अच्छा चलिए, कितने लोग ये डिसीजन लेते हैं कि हम 2 लोगों से रोज बात करेंगे, नहीं तो 1 रोटी कम खाएंगे? वो हैंड रेज करिए। 2 लोगों से रोज बात करेंगे, नहीं तो 1 रोटी रात में कम खाएंगे, 4 खाते हैं 3 खाएंगे, 3 खाते 2 खाएंगे। विशाखापट्टनम गोवा घूम के आए, बहुत मजा आया। विशाखापट्टनम गए, गोवा गए, बहुत मजा आया। तो हम आपसे सिर्फ यही बोलने वाले हैं, संजय जी आप मेरे मित्र हैं, हम चाहते हैं ना सर, आप ऐसा समझ लीजिए कि अमित जी की दुकान है, ऐसे समझ लीजिए कि अमित जी की दुकान है, मोदी केयर की दुकान नहीं है, मेरी दुकान है, और आप मेरे दोस्त हैं। तो सर आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है ना कि आप मेरी दुकान से 2-3 हजार का सामान खरीद लीजिए, अच्छा लगेगा तो ठीक है, और जितना आपको महंगा सस्ता लगेगा ना, उसका डिफरेंस का पैसा मैं आपको गूगल पे कर दूंगा। बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस तो अपने अंदर होना चाहिए ना सर, अपने बिजनेस पे। यस सर, है सर। जब आप इतना बोलेंगे ना सर, सामने वाला हिल जाएगा कि सर 3000 का ऑर्डर डालिए और 3000 में 3100 का घाटा हो जाए, ऐसा दुनिया में कोई प्रोडक्ट तो है नहीं। तो जो 2-4-500 का घाटा होगा आपका, वो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे सर। लेकिन अगर आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं तो ऑर्डर आपको आज कल में डाल देना है, और पहला ऑर्डर आपका डालने में हम मदद करेंगे। इसीलिए आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट हमको ट्रांसफर कर दीजिए, हम ऑर्डर आपके यहाँ करके भिजवा देंगे। बिल्कुल। तो इस तरह से करके बेबी सिटिंग वाला काम हम लोग नहीं कर पाते सर, बहुत सारा चीज उस पर छोड़ देते हैं। और मान लीजिए आपने बता रहा हूँ, एक चीज और समराइज कर दूं कि आप कभी किसी अपने डाउनलाइन को राजस्थान भेज दिया, मैंने किसी डीपी भेज दिए, दरभंगा वाले ने पटना भेज दिया, पटना वाले ने दरभंगा भेज दिया। कुछ हमारे डीपी वाले भाई हैं जो बहुत अच्छी इथिकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अब वो कुछ से कुछ समझा देते हैं। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों को थोड़ा प्रोटेक्ट करिए, जिस डीपी पे भेज रहे हैं उस डीपी वाले से एक बार बात कर लीजिए,
और थोड़ा सा उनको टेस्ट कर लीजिए, और थोड़ा सा लोग व्यवहार में कुशलता लगा के थोड़ा उनसे प्यार से कि भैया एक आदमी भेज रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से बात करिएगा। और बहुत सारे डीपी वाले तो ऐसे होते हैं भैया जो भड़का देते हैं, खुद ही अपने टीम में जोड़ने लगते हैं। लेकिन मैंने आपकी डीपी का नाम बड़ा सुना है, आप बहुत अच्छे हैं, आप, मेरी उम्मीद है कि आप उनको जरूर मदद करेंगे, करके थोड़ा उनका ब्रेन कंडीशनिंग कर दीजिए ताकि उनके साथ गड़बड़ ना हो। अगर आउट स्टेशन में टीम बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। सर ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है अगर हम लोग ऑनलाइन डिलीवर करने का ऑप्शन ले ले, ज्यादा बेस्ट है ये तो। ऑनलाइन डिलीवर वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है कंपनी का। और जब भी उनसे बात करिए तो ये भी बता दीजिए नए व्यक्ति को कि मिनिमम 15 दिन लगेगा, क्योंकि 5 दिन में डिलीवर होगा। 15 दिन बोल के 5 दिन में डिलीवर होगा तो मजा आएगा, और 5 दिन बोल के 6 दिन में डिलीवर होगा तो उसको दुख होगा। कोशिश करिए कि 15 दिन पहले, 15 दिन का समय पहले ही से ले लीजिए। यस यस सर। 15 दिन बोलिएगा, 5वें दिन डिलीवर हो जाएगा तो वही एक्साइटेड होकर फोन करेगा कि सर मजा आ गया, आप तो 15 दिन बोले थे 5वें दिन में आ गया। यस यस यस। आप 5 दिन बोल दिया, 6ठा दिन हो गया तो 6ठा दिन से रोज नाराज होकर फोन करेगा कि आपका तो सामान ही नहीं आया। हाँ सामान नहीं आया, बिल्कुल सही बात है सर। तो यही चीज बिजनेस में भी करना है। जिसको 50,000 पे ले जाना है उसको 30,000 का प्लान बता के 50,000 पे ले जाना है, खुश रहेगा। यस। और लोगों का ब्रेन का कंडीशनिंग भी करना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई जूम मीटिंग रख रहा है तो उसको बता दीजिए कि 30 कॉल करेगा तो 6 लोग आएंगे, 8 आएगा तो बंदा खुश हो जाएगा। आप बोलते हैं 50% आएंगे, अगर 30 में 14 भी आया तो दुखी होगा कि साला वो कम आया, 15 बोले थे 14 आया। तो लोगों को खुश करने का भी ये बहुत अच्छा तरीका है कि उनको उनका एक्सपेक्टेंसी, दोनों चीजें मैं ही सिखा रहा हूँ। आप एक्सपेक्ट करिए जगुआर, लेकिन औसत को फील करिए। और तो सबके पास जगुआर हो जाएगी तो फिर जगुआर एटलस साइकिल जैसी हो जाएगी। तो अगर सब लोग मीटिंग में आने लगेंगे तो फिर इस बिजनेस का मजा ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल चलिए ओवर टू शिवेंद्र शर्मा। किन्हीं के पास और कोई सवाल हो? शिवेंद्र भैया की जय हो। थैंक यू अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज सच में आज का सेशन मैं तो बता रहा हूँ कि बाकी लोगों के लिए था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए था। और इस बिजनेस में एक चीज है, आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला। कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि अभी बताने की जरूरत है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उस सवाल के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे फोन कॉल आ रहे हैं आजकल, जो नया जुड़ते हैं, जो उसमें बहुत दिन तक बहुत बढ़िया काम करते हैं, करीब 2, 4, 6 महीने, और जैसे उनको डेमो करने आ जाता है, लिस्ट बनाने आ जाता है, प्लान करने आ जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि अब काम नहीं होता। तो मुझे हंसी आती है कि जब आपको कुछ नहीं आ रहा था तो आपको ढेर सारा लिस्ट मिल रहा था, अब आपको बहुत सारा कुछ जानने को मिल गया, आप जानने लगे तो अब लिस्ट कैसे कम होगी? तो बोलते हैं सर फलाने जगह फलाना आदमी था ना, वो भी छोड़ दिया मोदी के, फलाना जगह जो फलाना डीपी था ना सर वो भी बंद हो गया। अब मुझे बताइए कि अल्पेश गज्जर सर का एक वीडियो है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। उस वीडियो में वो बता रहे हैं कि एक नदी समुद्र के किनारे जो लहर पानियों की ऐसे बार आती है, ऊपर जाती है और फिर पानी नीचे होती है, तो समुद्र की लहर चल रही थी तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां ऊपर जा रही थी। तो एक छोटी बच्ची उस मछलियों को उठा के ऐसे पानी में भीग रही थी। तो एक सज्जन आए और वो सज्जन आके बच्चे को पूछ रहे, बच्चे तुझे समझ में नहीं आ रही है कि तुम एक मछली को फेंकता और ऊपर से सैकड़ों मछलियां आ रही है, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? तो बच्ची बोली कि ये फर्क बहुत पड़ता है। फर्क किसको पड़ता है? उस मछली से पूछो जिस मछली को मैंने पानी में फेंक दिया, जो मछली को फिर से जान मिल गई, फिर से मछली जिंदा हो गई, उनसे पूछो। तो मेरा भी यही मानना है कि मोदी केयर करने से फर्क मिलता है। अनूप गुप्ता जी से पूछिए, राजेश गुप्ता जी से पूछिए, सुनील यादव जी से पूछिए, अमित सिन्हा जी से पूछिए, रवीश रस्तोगी जी से पूछिए, शिवेंद्र शर्मा से पूछिए, सुरेखा भार्गव जी से पूछिए कि मोदी केयर करने से फर्क होता है कि नहीं होता है। ये वही बात हो गई, क्योंकि हमने ये देखना है कौन लोग कर रहे हैं, कौन लोग छोड़ के जा रहे हैं, कौन लोग निगेटिव हो रहे हैं। आपने ये सुना होगा उनकी एक स्टोरी, हम ये प्रमोद आचार्य सर को हमने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि जीवन में हमेशा प्रॉफिट साइड फोकस करोगे जीत जाओगे, नुकसान साइड फोकस करोगे हार जाओगे। दुनिया का कोई भी कारोबार, मोटरसाइकिल भी खरीदते हम सब लोग जानते हैं कि रोज एनएच पे बुट्टी अलग हो जाता है, पीस अलग हो जाता है एक एक्सीडेंट में आदमी का। लेकिन क्या मोटरसाइकिल खरीदने से पहले हम ये सोचते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारा पैर टूट जाएगा, हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे? हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आएंगे, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, दवा ले आएंगे, सब्जी ले आएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ देंगे, हमारा सारा काम फटाफट हो जाएगा। तो हमारा फोकस इस पे था कि हमें ये मोटरसाइकिल से क्या बेनिफिट होगा, अगर मोटरसाइकिल से मेरा क्या क्या नुकसान हो, अगर ये मैं सोचने लगूं तो मैं जीवन में मोटरसाइकिल ना खरीदूं।
तो मैं वही कहना चाहूंगा कि जो मोदी केयर में आ गए हैं या जो मोदी केयर में आने वाले हैं, उनसे सिर्फ एक बात करिए कि दुनिया में माइनस प्लस तार हर जगह है, आप किनको देख के आगे बढ़ेंगे, आप क्या देखेंगे। अभी अमित सर जितनी चीजें बताई इसमें मतलब मुझे तो लगता है कि मेरे लिए ये टोटल मीटिंग था, ऐसी कोई चीजें नहीं थी जो मुझे अंदर से मोटिवेट नहीं कर रहा था, मेरे अंदर नॉलेज नहीं बढ़ा रहा था। और मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 बार मुझे इसको सुनना है कम से कम, अभी से लेकर 3-4 दिन तक मिनिमम 2 टाइम मैं इस वीडियो को सुनूंगा, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैं उस समय जब मैं मोदी केयर शुरू किया था और उस समय जो चीजें बताई गई थी, क्योंकि कई बार लगता है ना हम इंसान है, हमें लगता है कि हमें सब आता है, लेकिन मैं बहुत कुछ मिस करते रहता है इंसान। मोबाइल को भी चार्जिंग की जरूरत है 24 घंटे, और हम तो आदमी है, तो हमें भी रिमाइंडर की जरूरत है कि हम क्या क्या मिस कर रहे हैं, क्या क्या चीजें छोड़ रहे हैं। तो धन्यवाद अमित सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाले, क्योंकि आपकी व्यस्तता बाकी लोग नहीं समझे या समझे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आज आप मोदी केयर के अलावा भी आपके पास कितनी सारी और भी जिम्मेदारियां हैं, और आप लोह पुरुष हैं, आयरन मैन है। मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आप तमाम चीजों को करते हुए आज इतना बेहतर बिजनेस करा के, और पूरा देश आज आपको सुनना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, और खास करके वो लोग जिनका ये कहना है कि बीजी लोग, हम दुकान में, हम नौकरी में, हमसे नहीं हो सकता, उनके लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है आप, और ये इस बात के लिए पूरा देश बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, जो आपने बोला तो याद आया, जो लोग आज ये बोल रहे हैं बिजनेस करना मुश्किल है, जरा सा वो एक बार ये सोचें कि पत्नी को कपड़े की दुकान पर मना करना कितना मुश्किल है। ये साड़ी पसंद है और हम बोलते हैं अगले महीने खरीद लेना। यस, बच्चा बोलता है एक हेलीकॉप्टर पापा 1500 में देता है, तो बोलते हैं बेटा कमजोर है, टूट जाएगा। भैया सीमेंट का खिलौना बनता नहीं है, लोहे का खिलौना बनता नहीं है, प्लास्टिक का ही बनाया जाता है ताकि बच्चा खेले, टूट जाए और फिर खरीदना पड़े। हमारे जेब में पैसे नहीं होते तो हम उनको गलत तरीके से तर्क दे रहे होते हैं, तो वो ज्यादा बुरा लगेगा इस बात से। जो आज लोग बोल रहे हैं मेरे पास समय नहीं है, समय निकालिए सर, अपने बच्चों के, अपने परिवार के सपनों के लिए समय निकालिए, सीखिए। और हमारा और शिवेंद्र सर का ये वादा है, हम आपको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपनी जगवार से हम लोगों को घर तक नहीं छोड़ेंगे। यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम लास्ट में इस सेशन को ओवर करने से पहले बहुत सारे सवाल जवाब हो चुके हैं, मैं रितु मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ ऐड ऑन करें और इस सेशन को हम लोग ओवर करें। थैंक यू, थैंक यू। आप अनम्यूट है, म्यूट है मैम। ग्रेट, मतलब एकदम, मतलब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हैं, इतने अच्छे से सर ने सारा कुछ बतलाया है, और एक एक पॉइंट मतलब कि क्लियर हुआ है। और मैं जान रही कि हमारे जो भी लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी के जो भी क्वेश्चन थे, किसी ने क्वेश्चन मतलब 1-2 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो सभी को अपने क्वेश्चन के जवाब मिले जो जहाँ अटक रहे थे, और सभी बेहतर करेंगे इसका मुझे अंदाजा है। और सर के लिए, अमित सर के लिए तो मैंने पहले कहा ही कि मतलब इनका जो ये जो जिस तरह से बतलाते हैं ना, वो सीधे दिल तक बात पहुंचती है। तो मतलब दिल से मैं उनका थैंक्स कहना चाहूंगी, आज उन्होंने अपने इतनी बिजी शेड्यूल से हम लोग जैसी छोटी सी टीम के लिए समय निकाला, और इतने अच्छे तरीके से मतलब प्रैक्टिकली हमें मतलब बताया कि हम लोग कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो मैंने भी मतलब देखा है कि जो 2-4 क्वेश्चन वही सबके साथ आते हैं कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, या फिर लोग सुनते नहीं है, या फिर ये बेकार का काम है, ये सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा कोई दूसरे क्वेश्चन होते ही नहीं लोगों के पास, और उन सबको आपने बहुत अच्छे से बतलाया, इसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगी आपका सर। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और शिवेंद्र सर का भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने हम लोगों के लिए वो हर समय खड़े होते हैं, और इतने अच्छे अच्छे मतलब कि लीडर्स अपने लेके हम लोग के सपोर्ट के लिए लेकर आते हैं। तो सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे लीडर्स का साथ मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। और स्पेशल थैंक यू आज के लिए अमित सिन्हा सर को। रियलिटी में वो इतने छोटे प्लेटफॉर्म पे मतलब 20-25-30 लोगों के बीच में हम उनको लाए और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, इसके लिए तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अमित भैया। और मैं चाहूंगा कि मेरे लिए कोई हुक्म हो जीवन में कभी भी तो आप मुझे बताइए और मैं हाजिर रहूंगा, चूंकि आपका ये योगदान अभी के लिए नहीं, मैं जब भी आपको याद किया, जब भी फोन किया, तब भी बोला कि अमित सर थोड़ा सा टाइम चाहिए, आप बोले यस, बोलिए क्या करना है। ऐसे लगा कि एकदम शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, यही वाली बात, एकदम बोलिए क्या करना है। मतलब लगता है कि बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है,
लेकिन अमित सर के पास कितना काम है ये सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनकी व्यस्तता कितनी है सिर्फ महसूस किया जा सकता है, इनका इन्वॉल्वमेंट महसूस कर सकते हैं हम लोग। और उसके बावजूद इनके जो मतलब चूंकि इनका सोच है कि अपनी जिंदगी में हजारों हजार लाखों लाख, चाहे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे मुनाफे का सौदा है या मेरे नुकसान का सौदा है, इससे कोई लेना देना नहीं। अमित सर का सीधा कहना है कि लोग बढ़ेगा तो मुझे सुकून मिलेगी, क्योंकि आज भी हम विद्यालय में हैं और वहां भी पढ़ाने और बढ़ाने का ही काम कर रहे हैं, और मोदी केयर में भी पढ़ाना और बढ़ाना ही है। धन्यवाद आपके ऐसे सोच को, सैल्यूट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर और सारे पार्टिसिपेंट 24 लोग हैं हम लोग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि सच में आज का सेशन आप लोग भी मेरे ही तरह शायद महसूस किए होंगे। बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीजें थी जो अटक रही थी और कई लोगों को अटकती है, तो मेरा तो समझिए कि एकदम क्या बोलते हैं पुनर्जन्म हो गया आज फिर से लग रहा है मोदी के राज में पहन के आऊं दोबारा से। थैंक यू अमित सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सभी लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि आपको CEO एट द टॉप, आपको GBT पे देखना चाहता हूँ, बस यही एक सपना है, आप सभी लोग GBT पे देखना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।